हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारी जो 10th क्लास की थर्ड चैप्टर चल रहा था उसमें हमने कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं लीनियर इक्वेशन, कैसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को लिखते हैं, क्या तरीका रहता है, ठीक है। उसके बाद हमने टेबल के थ्रू देखा लाइंस कब इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी, ठीक है, कोइंसिडेंट होगी, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कब होगी, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा कि नो सॉल्यूशन कब होगा, कब उसके मैनी सॉल्यूशंस होंगे, कब यूनिक सॉल्यूशन होगा। सारे जो हमने टेबल के फॉर्म में समझ के और फिर क्वेश्चंस किए थे। आज हम इसी में जो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि एक टाइप रह जाता है जब हमें एक दो जो है इक्वेशन होती है, ठीक है, उनमें सही रेशियो निकाल के हम आइडेंटिफाई करते हैं लाइन पैरेलल होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, ठीक है, या फिर कंसिस्टेंट होगी। तो फिर इसीलिए इस पे ही हमको इस बार एक इक्वेशन दे रखी है और हमें बोल रखा है कि लाइन जो है वो पैरेलल है, कंसिस्टेंट है, इंटरसेक्टिंग है। तो बताइए दूसरी इक्वेशन क्या होगी। तो दूसरी इक्वेशन जो है वो कुछ भी हम अपनी मर्जी से फ्रेम कर सकते हैं। बस ध्यान किसका रखना है, ध्यान रखना होता है ओनली ऑन रेशियो का। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। जो जो केस में जो जो रेशियो होना चाहिए वो फुलफिल होना चाहिए। लाइन जो है सेकंड वाली आप कुछ भी ले सकते हो, बस रेशियो का ध्यान रखना होता है। तो देखो आज वो क्वेश्चन सीखते हैं अपन। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। गिवन दैट द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x, ठीक है। क्या गिवन है? 2x प्लस 3y minus 8 will be equal to 0. So 2x plus 3y minus 8 equal to 0. Write another linear equation in two variable. अब ये कह रहा write another linear equation in two variable. दूसरी जो इक्वेशन होगी लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में वो लिखिए, ठीक है। सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर सो फॉर्म्ड। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर सो फॉर्म्ड। क्लियर हो गया। अब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में पहला हमको क्या दे रखा है, फर्स्ट हमें गिवन है अगर कैसी लाइंस हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, लाइंस क्या हो आपस में इंटरसेक्ट करें। तो ये चीज हमें कैसे पता चलती है कि लाइन जो है इंटरसेक्टिंग है। हम जानते हैं अगर इंटरसेक्टिंग होगी तो A1 अपॉन A2 का जो रेशियो वो नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 रेशियो। क्लियर हो गई ये चीज। अब हमें देखो यहां से ये जो है ये 2 है, ठीक है। यहां से हमें देखो क्या गिवन है, यहां से हमें गिवन है एक जो लीनियर इक्वेशन गिवन है, हमें दूसरी फ्रेम करनी है। कैसे फ्रेम करनी है कि जो रेशियोज बने वो जो है इक्वल ना हो। क्लियर हो गई ये चीज। तो देखो गिवन वाली लिखो सबसे पहले। गिवन क्या है? 2x प्लस 3y माइनस 8 विल बी इक्वल टू 0। और सेकंड हम अपने आप खुद से फ्रेम करेंगे, ठीक है। खुद से कैसे फ्रेम करेंगे? अगर A1 यहां देखे तो 2 है, B1 देखे तो 3 है, C1 देखे तो माइनस 8 है। क्लियर। उसके अलावा अब हम फ्रेम करेंगे दूसरी। तो फ्रेम में लेट कर लेते हैं हम कि हमने इक्वेशन फ्रेम करी 5 नहीं x प्लस 5y प्लस 8 विल बी इक्वल टू 0। आप कुछ भी फ्रेम कर सकते हो। यहां से देखो A2 की वैल्यू 1 आई, B2 की वैल्यू यहां से 5 आई, C2 की वैल्यू यहां से 8 आई, ठीक है। देखो रेशियो कंपेयर करें, A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा? 2 अपॉन 1 दैट इज 2, ठीक है। B1 अपॉन B2 क्या हो जाएगा? 3 अपॉन 5। C1 अपॉन C2 क्या हो जाएगा? माइनस 8 अपॉन 8, ठीक है। माइनस 8 अपॉन 8 माइनस 1। तो देखो यहां से क्या नोट कर रहे हैं हम, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। जो रेशियो A1 अपॉन A2 का वो B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं है, देयरफॉर लाइंस इंटरसेक्टिंग, ठीक है। और जो हमें रिक्वायर्ड या फिर अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विल बी, जो दूसरी होगी वो जो हमने बनाई है वो बिल्कुल सही है। कौन सी है? x प्लस 5y प्लस 8 विल बी इक्वल टू 0। तरीका समझ में आया होगा आपको। कुछ भी बना लो, बस पहले रफ में बना के एक बार रेशियो निकाल के देख लो। अगर रेशियो इंटरसेक्टिंग है तो डिफरेंट आते बिल्कुल सही है, तो लास्ट में लिख दो दूसरी वाली ये है। क्लियर हो गई। ऐसे हम सेकंड पे चलते हैं। अगर जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग की बजाय अगर वो पैरेलल हो, ठीक है। अगर लाइन कैसी हो? पैरेलल लाइन से,
लाइंस जो हो पैरेलल लाइंस हो, ठीक है। अब पैरेलल के लिए कंडीशन पता होनी चाहिए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। क्लियर। यहां से गिवन में से a1 की वैल्यू हो रही है 2, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू -8। ये है गिवन। कहां गिवन है? ये इक्वेशन गिवन है, इसमें से a1 b1 और b2, a1 b1 c1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी। क्लियर हो गई चीज। उसके बाद हमने एक नई इक्वेशन और ऐड कर ली, 4x + 6y + 10 विल बी इक्वल टू 0। 4x + 6y + 10 विल बी इक्वल टू 0। कुछ भी इक्वेशन बना सकते हो, ये हमने मान लिया कि ये है इक्वेशन, ठीक है। अब ये सही है कि नहीं हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे a2 की वैल्यू 4 हो गई, b2 की वैल्यू 6 हो गई, c2 की वैल्यू 10 हो गई, ठीक है। तो यहां से देखो a1/a2 की वैल्यू हो गई 2/4, तो कितनी हो गई 1/2। b1/b2 की वैल्यू कितनी हो गई 3/6 इज इक्वल टू 1/2। c1/c2 की वैल्यू हो गई -8/10, कितनी हो गई -2/5, -4/5 सॉरी। क्लियर। तो यहां से हम चेक देख रहे हैं क्या कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। a1 a2 का रेशियो है 1/2, b1 b2 का रेशियो 1/2 है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। देखो c1/c2 का रेशियो क्या है -4/5। देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। लाइंस जो है पैरेलल है, तो अनदर इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन जो हमने मानी बिल्कुल सही है, 4x + 6y + 10 इज इक्वल टू 0। ये बिल्कुल सही है। क्लियर हो गई चीज, क्वेश्चन क्लियर हो गया, समझ गए आप। अब देखो थर्ड पे चलते हैं। जो थर्ड कंडीशन होती है वो हमें पता है, थर्ड ओनली और बची कौन सी है, अगर जो है कोइंसिडेंट लाइंस हो, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन हो, ठीक है। देखो कोइंसिडेंट लाइंस हो, अब कोइंसिडेंट लाइंस में क्या कंडीशन होती है, a1/a2 रेशियो इज इक्वल टू b1/b2 रेशियो इज इक्वल टू c1/c2 रेशियो। अगर सारे रेशियो जो है बिल्कुल सेम हो जाए, इसका मतलब कैसे, a1 b1 c1 कहां से निकालेंगे हम, गिवन से। तो गिवन से हम a1 की वैल्यू देखें तो 2, b1 की वैल्यू 3 एंड c1 की वैल्यू हो गई -8। और हम आप लेट कर लेते हैं, लेट हम अपनी मर्जी से कोई इक्वेशन को लेट करते हैं, फिर चेक करते हैं वो सही है कि नहीं है। तो हमने लेट किया 6x + 9y - 24 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमने लेट करी, यहां से a2 की वैल्यू 6 आ गई, b2 की वैल्यू 9 आ गई और c3 की वैल्यू -24 आ गई। तो यहां से हम अगर a1/a2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 2/6 विल बी इक्वल टू 1/3। b1/b2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 3/9 कितना हो जाएगा 1/3। c1/c2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे -8/24, ये हो जाएगा 1/3। तो यहां से हमने देखा कि a1/a2 की वैल्यू इज इक्वल टू b1/b2 वैल्यू इज इक्वल टू c1/c2 वैल्यू। सारी वैल्यू जो कैसी हो गई, इक्वल आ गई, सेम आ गई बिल्कुल। देखो तो देयरफॉर f इज सॉरी f की नहीं, देयरफॉर लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस। ये जो f आ गया था, ये क्या 12th में हमारा फंक्शन चैप्टर चल रहा है, तो वहां की चीजें दिमाग में आ गई थी, इसकी वजह से। तो लाइंस जो हो गई वो कैसी होगी, कोइंसिडेंट होगी। देयरफॉर अनदर, ठीक है, अनदर इक्वेशन जो है हमने लेट करी बिल्कुल सही है। ये दूसरी इक्वेशन होगी, दूसरी पूछ रहा था हमने दूसरी फाइंड आउट करी। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, कैसे हमें एक इक्वेशन देके और दूसरी फाइंड आउट करनी होती है। बस ओनली ऑन हमें रेशियोज का ध्यान रखना होता है, रेशियोज का। तो वो रेशियो का तरीका समझ में आ गया हो। अब देखो हम नेक्स्ट मेथड टॉपिक पे चलते हैं, जो इसमें है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कि अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, ठीक है, अब ये हमने कैसे इसमें फ्रेमिंग करते हैं, ठीक है, कैसे इसके रेशियोज से हम फाइंड आउट करते हैं कि लाइन की इक्वेशन जो है वो पैरेलल को रिप्रेजेंट कर रही है, कि इंटरसेक्टिंग को कर रही है, कि कोइंसिडेंट को कर रही है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो है इसका अलजेब्रिक इंटरप्रिटेशन, मतलब ये जो है इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते, ये सारी चीजें देख ली। अब हम आए कि असल में हमें इक्वेशन दे रखी हो तो उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। मतलब हमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल दे रखे हैं, हमें उन वेरिएबल्स की वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। वेरिएबल मतलब आपने देखा एक्स वाई ले रहे हैं हम, ए बी ले रहे हैं, कुछ भी 2 वेरिएबल ले रहे हैं, उनकी कोई वैल्यू निकालने का तरीका होगा, हाँ बिल्कुल है तरीका। उस तरीके को कहते हैं अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो देखो टॉपिक है अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब देखो इसमें मेथड्स जो होते हैं वो होता है सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसे मेथड्स होते हैं। लेकिन हमारे टॉपिक जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो हमें ओनली ऑन दो मेथड्स पढ़ने हैं। एक पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, और एक सेकंड पढ़ना है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, ओनली ऑन दो ही मेथड हमें पढ़ने हैं, दो के अलावा नहीं पढ़ने हैं। सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, एलिमिनेशन। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, फिर एलिमिनेशन देखेंगे, फिर उससे रिलेटेड और दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे दोनों एक साथ, तो सबसे पहले समझते एक मेथड जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट जो मेथड है ना वो क्वेश्चन से समझ लिया जाएगा, ऐसा कोई हार्ड ऐसा कुछ नहीं है कि पहले पूरा मेथड समझो। क्वेश्चंस के में ही समझा दूंगा मैं आपको कि कैसे ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है हमको। देखो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन में अगर क्लैरिफाई कर दे कि आप सब्स्टिट्यूशन से करिए तो इसी से करना पड़ेगा, अगर एलिमिनेशन से कह दे तो इसी से, अगर खाली कह दे कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो आपकी जो इच्छा है, जो अच्छा लगता है उससे करिए। ठीक है, तो अभी हमें सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन में भी वही मेंशन कर रखा है तो उसी से करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखे 7x - 15y इज इक्वल टू 2 एंड नेक्स्ट दे रखी है हमें x + 2y इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन है सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है इसको आप सॉल्व करिए, हमें क्वेश्चन में ये कह रहा है। ठीक है, तो देखिए कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इन दोनों में से कोई सी एक इक्वेशन लो जो थोड़ी इजी लग रही है, पहले वो ले लो। क्यों यहां से हम या तो x की या y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जो x और y जो है क्या है, ये वेरिएबल है x और y। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है वेरी कर सके वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो x और y की वैल्यू वेरी कर सकती है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, y की कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो हमें या तो x इन टर्म्स ऑफ y निकाले या y इन टर्म्स ऑफ x निकाले, इसलिए हमने देखो इसको नंबरिंग दी, ये फर्स्ट इक्वेशन है पूरी, इसको नंबरिंग दी है सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसके बाद हमने लेट अस कंसीडर इक्वेशन सेकंड। तो देखो सॉल्यूशन में लेट अस कंसीडर इक्वेशन सेकंड। हमने क्या किया, हमने दूसरी इक्वेशन को, सेकंड नंबर इक्वेशन को कंसीडर किया। तो सेकंड नंबर इक्वेशन क्या है, x + 2y इज इक्वल टू 3। अब यहां से x इन टर्म्स ऑफ y, या ऐसे ध्यान रखो आप, या तो x की वैल्यू निकाले यहां से या y की वैल्यू निकाले, जो वैल्यू आपको अच्छी लगे या जो आपको इजी लगे निकालने वो। तो हम x इन टर्म्स ऑफ y निकालते हैं, मतलब x की वैल्यू, मतलब x जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं और सारी चीजें राइट हैंड साइड पे भेज देते हैं। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 - 2y। क्या किया, यहां से हमने x + 2y इज इक्वल टू 3 था, हमें खाली x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमने ओनली ऑन लेफ्ट साइड में x रखा और सारी चीजें राइट साइड में भेज दी। है प्लस में था, इधर जाके माइनस में हो गया, ये इक्वेशन बन गई। क्लियर हो गया, तो इसको फिर नाम दिया इक्वेशन नंबर 3। फिर लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड टू इक्वेशन फर्स्ट। क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वैल्यू, x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। कहां से, इक्वेशन तीसरी में से, इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन फर्स्ट में। ये पहली इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन से x की वैल्यू, जहां पे भी x ये ऐसी शक्ल जहां दिख रही है उसकी जगह ये लिख देंगे। क्लियर हो गई चीज, समझ में आ गई। तो देखो यहां से 7 x की जगह लिख देंगे 3 - 2y - 15y इज इक्वल टू 2। ठीक है, उसके बाद देखो ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद 7 है, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 = 21 - 7 2 = 14y - 15y इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्लियर हो गई। अब क्या करते हैं, कांस्टेंट को एक तरफ ले लेते हैं, ये दोनों y वाले एक तरफ, तो यहां से दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -29y इज इक्वल टू 2 - 21। तो देखो -29y। ठीक है, तो -29y इज इक्वल टू, यहां से करेंगे -19। क्लियर हो गई चीज, यहां तक समझ में आ गई होगी।
तो देखो यहां से अगर y की वैल्यू निकाले तो -y इज इक्वल टू -19/29, ठीक है। इस माइनस से माइनस कैंसल, तो y इज इक्वल टू 19/29, तो y की वैल्यू क्या आ गई 19/29। क्लियर हो गई यहां तक की चीजें, समझ में आ गई होगी चीज। अब इससे नहीं घबराना है कि y की वैल्यू तो फ्रैक्शन में आ गई, अरे दिक्कत हो गई, कोई नहीं, फ्रैक्शन में आ गई तो यहां तक y की वैल्यू निकालनी थी, निकाल दी हमने, ठीक है। इस y की वैल्यू को नंबरिंग कर दो इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखो यहां तक की चीजें समझ में आ गई, मैं यहां रब कर रहा हूं थोड़ा, ये चीज आपको समझ में आ गई, y की वैल्यू रखना है। अब देखो अब लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 4th टू इक्वेशन 2nd। अब जो y की वैल्यू निकाली हमने, इसको चौथी इक्वेशन माना है, इस चौथी में से उठाकर इस y की वैल्यू को सेकंड में जहां पे y दिख रहा है, जहां पे ऐसी शक्ल दिख रही है, ऐसी फोटो दिख रही है, वहां पे रख देंगे। तो देखो x प्लस 2y की जगह 19/29 इज इक्वल टू 3, ठीक है। क्लियर हो गई चीज। उसके बाद देखो x प्लस, अब 2 को अंदर अपन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 19 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 19 2 जा 38, तो 38/29 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखो कांस्टेंट वाली जो है वो एक तरफ ले जाते हैं, कांस्टेंट जो भी टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो देखो x इज इक्वल टू 3 माइनस 38/29। अब 29 को क्या लेंगे, एलसीएम, तो 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 9 3 जा 27, 7 या 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8, 87 माइनस 38। मल्टीप्लाई समझ में आया? अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो 29 रफ में इंटू 3 कर लेना, तो भी सेम आएगा, 87 आएगा। क्लियर हो गई चीज। यहां से x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। उसके बाद देखो 87 में से 38 माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना तो सब किसी को आता होगा, तो 87 में से 38 को माइनस करेंगे तो 49 अपॉन जो डिनोमिनेटर में 29 है वो का ही वर्ड। तो देखो ये आ गई, क्या आ गई, ये हमारी x की वैल्यू। तो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ x एंड y, तो x की वैल्यू आ गई 49/29 एंड y की वैल्यू क्या आ गई थी 19/29। तो ये जो सॉल्यूशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का वो ये है। समझ में आया होगी तरीका, सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करना है समझ में आया होगा। और क्वेश्चन से और क्लैरिटी आएगी। देखो आज की वीडियो इतनी ही रखेंगे हम। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है ये आपको रिवाइज करना है, समझाया इस क्वेश्चन के थ्रू समझाया, लेकिन ऐसा नहीं समझना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड ओवर हो गया हम डायरेक्ट एलिमिनेशन पे जाएंगे, नहीं। अभी इससे रिलेटेड और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम, कम से कम एक क्लास तो कम से कम इस पे जाएगी, एक से भी ज्यादा जा सकती है, ठीक है। तो एक पूरी क्लास जाएगी सब्स्टिट्यूशन मेथड के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती हो, जो हम पढ़ाते हैं वो समझ में आता हो, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल पे, नए हैं तो चैनल को। मिलते हैं ऐसी ही अच्छी नई वीडियो के साथ। कि सोशल मीडिया पे हमें फॉलो करें, हमारे साथ जुड़े, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर आने वाली जो भी अपडेट रहेगी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और उससे अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस होते हैं, जो बोर्ड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, वो सभी आपको वहीं सॉल्व जो है वहीं अवेलेबल करा दिए जाएंगे आराम से। उसके अलावा हम प्लान कर रहे हैं आने वाले क्लासों में कि आपके लिए क्विज क्वेश्चंस भी लेके आए, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इन सब चीजों के साथ आपके लिए बहुत सारी प्लानिंग चल रही है, तो उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए, आप हमें सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।